हाय गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे आइटरेशन के बारे में, जिसको लूपिंग बोलते हैं। कंट्रोल फ्लो का दूसरा टाइप्स, ठीक है, मतलब टाइप, सॉरी टाइप। और ठीक है, तो चलते हैं अपने पायजाम पे। तो हम अपने पायजाम पे आ गए हैं और एक नई फाइल बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे लूप, क्योंकि आज हम लोग लूप पढ़ने वाले हैं। तो लूप रख दिया हमने नाम फाइल का। अब क्या करेंगे, लूप होता क्या है, सबसे पहले जानते हैं लूप क्या होता है। लूप क्या होता है, एक इंस्ट्रक्शन का ब्लॉक होता है जो कि एक सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स क्या करता है, रिपीट करता है। ठीक है, मतलब इंस्ट्रक्शन का ब्लॉक होता है जो एक सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स क्या होता है, रिपीट करता है। और इसमें दो प्रकार के आते हैं, जैसे वाइल हो गया, फॉर लूप हो गया। तो सबसे पहले वाइल लूप के बारे में बात करते हैं। ठीक है, वाइल लूप क्या है, जब तक कंडीशन ट्रू नहीं हो जाता तब तक क्या है, तुम जो इंस्ट्रक्शन है, जो एग्जीक्यूशन है, उसको रिपीट करते रहो। ये होता है वाइल लूप का मतलब। ठीक है, वाइल लूप का मतलब क्या है, इज यूज टू रिपीट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, तो ये होता है वाइल लूप का मतलब, कि जब तक कंडीशन ट्रू नहीं हो जाता तब तक तुम एजुकेशन एग्जीक्यूशन को रिपीट करो या फिर इंस्ट्रक्शंस को रिपीट करो। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो वाइल लूप का एक सिंटेक्स क्या होता है, अगर आपको बताऊं वाइल लूप का सिंटेक्स क्या होता है, तो आप वाइल लिखोगे और ब्रैकेट में इसके अंदर आप कंडीशन डाल दो कि हाँ ठीक है, कंडीशन में डाल दिया। ठीक है, और उसके बाद आप कोई भी बॉडी लिख सकते हो, आपका जो भी बॉडी है प्रिंट प्रिंट करना है तो आप बॉडी लिख सकते हो। ठीक है, और फिलहाल तो मैंने ये बताया सिंटेक्स है वाइल लूप का, तो इसको मैं फिलहाल कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। जैसे कि अगर मैं कोई प्रोग्राम प्रिंट कराता हूँ, जैसे कि मान लो कि मैं लिखाता हूँ आई इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, और वाइल मतलब जब तक, एक हिंदी में अगर जाने तो जब तक, और इक्वल टू 10। ठीक है, तब तक अभी मैं आपको समझाऊंगा कि इस प्रोग्राम का मतलब क्या हुआ। आई, और उसके बाद आई इक्वल टू आई प्लस वन, सॉरी आई इक्वल टू, एक मिनट, आई इक्वल टू आई प्लस वन। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस प्रोग्राम का यह मतलब हो गया कि आई इक्वल टू जीरो, मैंने आई इक्वल टू जीरो लिख रहा है। अगर आई जो है वो लेस देन और इक्वल टू 10 है, मतलब कि जब जब तक आई लेस देन या फिर 10 है तब तक तुम आई को प्रिंट करो। और उसमें जो है इंक्रीजमेंट लाओ आई इक्वल टू आई प्लस वन, मतलब कि एक बार एग्जीक्यूट हो गया, मतलब आई का वैल्यू एक बार आ गया तो फिर उसमें एक का इंक्रीमेंट लाओ तुम इंक्रीजमेंट, फिर एक का इंक्रीमेंट लाओ, उसके बाद 10 तक पे प्रिंट करो। और जब जब 10 आ जा रहा है तो हमारा क्या करना है, जब कंडीशन ट्रू हो जा रही है तो वहीं पे हमारा एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। जैसे कि मेरा रन लूप कराता हूँ, तो यहाँ आप देखो, जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस। 10 आया, हमारा एग्जीक्यूशन स्टॉप हो गया ऑटोमेटिक। अगर यही हम 100 तक कराते हैं, यही हम 100 तक कराते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, फट से कर देगा 100 तक। गिनती करने की जरूरत नहीं, हमें लिखने की जरूरत नहीं है कि अब आई इक्वल टू 1 2 3 4 5 से ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, हमारा फट से गिनती कर देगा। तो ये होता है वाइल लूप का मतलब। तो मेरे ख्याल से आपको वाइल लूप का मतलब समझ में आ गया होगा कि जब तक मेरा कंडीशन ट्रू नहीं हो जाता तब तक तुम क्या करो, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो और आउटपुट देते रहो। ठीक है, तो ये होता है हमारा वाइल लूप का मतलब। इस पे हम कुछ आपको प्रोग्राम भी बता देंगे आगे। ठीक है, तो अब आते हैं हम फॉर लूप पे। तो फॉर लूप क्या होता है कि सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स, जस्ट एज फॉर लूप वाइल लूप में ज़्यादा अंतर नहीं है, एकदम समझ लो कि सब सेम ही है। ठीक है, कि फॉर लूप का मतलब क्या होता है, तो फॉर लूप जो होता है वो स्टेटमेंट को रिपीट करने के लिए होता है एज ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स को जस्ट वही होता है, मतलब दोनों का मतलब फॉर और वाइल का दोनों मतलब एक ही होता है। ठीक है ना, तो फॉर लूप में एक देख लेते हैं कि जैसे कि फॉर लूप में क्या होता है, फॉर लूप में हमें एक सीक्वेंस डिफाइन करना पड़ता है।
योर बैटरी इज रनिंग लो, 1 मिनट चार्ज लगा दें, आपको चार्ज लगा दें। ठीक है, तो फॉर लूप का मतलब क्या होता है? फॉर लूप का मतलब कि भाई सेम स्टेटमेंट ऑफ ब्लॉक को आप एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स तो रिपीट करते रहो। ठीक है, इसका कुछ अलग अलग ही चीज़ होता है, मतलब कि इसमें आप कोई रेंज डिफाइन करना पड़ता है। इसका बस यही फर्क पड़ता है कि इसमें आपको कुछ रेंज डिफाइन करना पड़ता है और उस रेंज के अंदर आपको सारी वैल्यू क्या करती है, गोल गोल घूमती रहती है। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको एक प्रोग्राम बताता हूँ कि मैं इसको जो है वाइल लूप का जो प्रोग्राम है इसको मैं करता हूँ कमेंट आउट। उसके बाद मैं सिंपल सा बनाता हूँ, जैसे कि फॉर आई इन रेंज 10। ठीक है, मुझे क्या करो, प्रिंट करके आई दो। सिंपल सी बात है, प्रिंट कर देगा ये, कोई दिक्कत नहीं है। 10 तक प्रिंट कर दिया, 9 तक, सॉरी मतलब जब जहाँ जहाँ तक रेंज लेते हैं आप, मतलब 10 तक रेंज लिया वो 10 प्रिंट ही करेगा, वो 9 तक ही प्रिंट करेगा। तो ये होता है रेंज का। रेंज का मतलब होता है, ठीक है, कि आई की वैल्यू जो है, अगर मैं यही आई इक्वल टू 0 लिख दूँ, यहाँ पे आई इक्वल टू 1 लिख दूँ, तब देखें क्या प्रिंट करता है। ये वही सेम प्रिंट करेगा। तो आई इक्वल टू 1 का मतलब कुछ है नहीं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर प्रिंट करना है इसको तो आपको मेरे ख्याल से फॉर का मतलब समझ आ गया होगा कि फॉर को हमें रेंज भी देना पड़ता है। और कुछ जानेंगे तो देखो, इसमें आप रेंज और भी तरीके से डिफाइन कर सकते हो फॉर में। जैसे कि मैंने इसको कमेंट आउट किया और मैं नीचे आया और लिख दिया कि मैंने सम, कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं, इक्वल टू 0। फिर लिख देता हूँ फॉर आई, एक मिनट, फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज 16 टू से -2 तक। ठीक है, अब इसका मतलब मैं समझाऊंगा कि ये इस रेंज का मतलब क्या है। तुम जो सम है वो प्लस, एक मिनट, वो प्लस इक्वल टू 1 कर दो और उसके बाद मुझे प्रिंट करके दो सम, एक मिनट, सम प्रिंट करके दो। ठीक है, अब इसको हम रन कराते हैं। क्या है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो हमारा ये आ गया 7 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने यहाँ पर दिया कि 16 टू -2, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कोई बताया मुझे? सॉरी, यहाँ प्लस नंबर नहीं होगा, यहाँ पे आई होगा, सॉरी। इसका मतलब ये हुआ कि 16 का पहला पढ़ो, ठीक है, और उसमें से -2 कर दो। हाँ, 16 दूनी 32, -2 30। ठीक है, तो इस तरह होगा। ठीक है, सोलह दिया 48, तो 2 3 6, फिर हो जाएगा हमारा, हाँ 2 3 6, मतलब कि ये 16 दिया 48 और इस तरह हो जाएगा। तो ये देखो प्रिंट का भी बहुत मतलब होता है। मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा है, प्रिंट मैंने यहाँ पे लिखा है, तो तुम समझ रहे हो कि बस इतने दूर का ही ये लेगा, क्योंकि मैंने प्रिंट जो है वो फॉर लूप में लिख रखा है। तो मतलब जब तक फॉर की कंडीशन ट्रू होती रहेगी तब तक प्रिंट लेता रहे। लेकिन अगर मैं यही प्रिंट को यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, अब देखो क्या है, प्रिंट सब मैंने किया, क्या है, कुछ चेंजिंग लिख रही है, हाँ, तो कितना आ रहा है, 70 आ रहा है। समझ रहे हो? तो ऐसे होता है हमारा सिर्फ प्रिंट का भी। ये प्रिंट हो गया, ये पूरा होल प्रोग्राम के लिए प्रिंट हो जाएगा, मतलब इसमें सम भी आ जाएगा। लेकिन अगर मैं यही प्रिंट को इसी खसका देता हूँ, मतलब मैं टैप करके इधर कर दिया प्रिंट को इस इंडेंटेशन पे, तो देखो क्या होता है, अब मेरा पूरा आ रहा है। ठीक है, तो ये होता है हमारा फॉर
फॉर लूप का मतलब। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया, अगर नहीं आया तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और बढ़िया से सब कुछ करते रहिए। आप खोजते भी रहिए, आप खोज के पढ़ते भी रहिए। ये नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ उसी को पढ़ रही है, और भी नॉलेज जानना चाहे तो आप लोग नेट पर सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए टेक केयर।